और चलिए जोधपुर आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पितृशोक हुआ है और इसी संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का आज सुबह जोधपुर एम्स में निधन हो गया। अंतिम सांस उन्होंने जोधपुर एम्स में ली। कागा स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दुख की घड़ी में पहुंचे हैं ढांढस बंधाने परिवार को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को, उनके साथ राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं। तो बेहद दुख का ये पल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए। उनके पिता के निधन से हर कोई शोक संतप्त है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं जोधपुर के कागा स्थित शमशान घाट की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही थी। पार्थिव देह पंचतत्वों में विलीन हो चुकी है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंच गए हैं, इसको लेकर जानकारी चाहेंगे। जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे और जोधपुर एयरपोर्ट से वह सीधे ही काका शमशान स्थल पहुंचे हैं, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो चल रही है। उनके साथ जो है राजेंद्र राठौड़ पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री अश्विनी वैष्णव उनके भाई आनंद प्रकाश से मिलकर के उन्हें संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। दुख की घड़ी में उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। निश्चित रूप से आज का जो यह पल है सभी को भावुक कर देने वाला पल है। हर किसी के लिए जीवन का सबसे दुखद क्षण जिसे कहा जा सकता है वह यह है जब अपने पिता को स्वयं पुत्र ने मुखाग्नि यहाँ दी है और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होने के नाते यहाँ पहुंचे हैं। परिवार जनों से मुलाकात हो रही है और उन्हें ढांढस बंधाया जा रहा है। बिल्कुल शिव प्रकाश, और तस्वीरों में हम देख भी सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनको सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ उनके साथ नजर आ रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद है। यहाँ अगर अंतिम संस्कार की जो उसके दौरान की उपस्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पाली सांसद पीपी चौधरी, जालोर सिरोही सांसद लुम्बा राम यहाँ मौजूद हैं। साथ ही विधायक अतुल बंसाली, विधायक पेराराम सियोल यहाँ मौजूद हैं। पूर्व सांसद रामनाथ ढूंढी कुछ यहाँ मौजूद है जिन्होंने यहाँ परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है परिवार के अन्य जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और अन्य सदस्यों को ढांढस बंधाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और शिव प्रकाश हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब अश्विनी वैष्णव से मिलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए और बेहद दुख का ये क्षण है और ऐसे दुख के क्षण में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपने साथी को सांत्वना देने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आज का दौरा भी मुख्यमंत्री का अगर देखा जाए तो बेहद व्यस्ततम उनका कार्यक्रम था, लेकिन उनके लिए सबसे जो पहला कार्यक्रम जिसे प्रायोरिटी कहा जाता है वो जोधपुर पहुंचना था, जिसको लेकर लगातार बातें चल रही थी और मुख्यमंत्री पहुंच भी गए हैं जोधपुर। अंतिम संस्कार में शामिल होते नजर आ रहे हैं और किस तरह की जो है चर्चाएं जो है हो रही हैं इस वक्त उसको भी लेकर जानना चाहेंगे। परिवार के कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हालांकि उनके पूर्व निर्धारित आज के कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रम के बीच में जो ही उन्हें जानकारी मिली कि अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का दुखद निधन हो गया है तो उन्होंने अपने जो सभी कार्यक्रम हैं उनमें परिवर्तन करते हुए पहले जोधपुर पहुंचने का निर्णय लिया और अब यहाँ जोधपुर पहुंचे और जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे ही वह यहाँ कागा शमशान स्थल पहुंचे जहाँ अश्विनी वैष्णव और जैसे मैंने बताया कि उनके भाई आनंद प्रकाश से उनसे मुलाकात की और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो महिला सदस्य हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अन्य परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं और एक विश्वास जिस तरह से कहा जा सकता है कि दिला रहे कि दुख की इस घड़ी में जो प्रदेश के वह मुखिया हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा संगठन जो है उनके साथ खड़ा है और इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रभु दे, यह प्रार्थना है वो हर कोई यहाँ करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश।
तो लगातार आप तक पहुंचा रही हैं सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर आ चुके हैं। वो तस्वीरों में आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। ये जोधपुर से आप तस्वीरें देख पा रही हैं। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश ने भी जानकारी यहां पर साझा की है। उनके परिवारजन भी यहां पर मौजूद है। कई राजनीतिक चेहरे जो हैं वो आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। कई दिग्गज जो है वो यहां पर मौजूद है। तो ये बेहद दुखद पल, एक बार फिर से शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, उनके परिवारजनों के लिए वाकई बेहद दुखद पल होगा और बड़े बड़े दिग्गज जो है वो भी यहाँ पर आए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा और कौन कौन मौजूद है शिव प्रकाश यहाँ पर? जी, इनको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता के इस अंतिम क्षण में ढांढस बंधाने के लिए कई राजनीतिक हस्तियां, प्रशासनिक हस्तियां पहुंची हैं, जिनमें मुख्य रूप से बात जिस तरह से किया जाए सांसद वीपी चौधरी, सांसद लुम्बा राम, विधायक अतुल बंसाली, विधायक बलराम सियोल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत यहाँ पहुंचे हैं। पूर्व सांसद रामनारायण डूडी भी यहाँ पहुंचे थे। उससे पहले महापौर दक्षिण वनिता सेठ भी उनके निवास स्थान पर पहुंची थी और उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से पुष्प चक्र अर्पित किए गए थे। उसके अलावा अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों में, हम संभागीय आयुक्त है वो यहाँ मौजूद हैं, जिला कलेक्टर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी हैं, वो सुबह से ही यहाँ इस पूरे दुख की घड़ी में परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। अब जो है एक अंतिम प्रक्रिया अंतिम संस्कार की होती है वो यहाँ पूरी की जा रही है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से, और कुछ ही देर बाद पुनः एक बार जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास पहुंचेंगे और लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ भजनलाल शर्मा के रुकने के कार्यक्रम है, वह यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन एक यहाँ आज हर कोई दाऊलाल वैष्णव के निधन से जो है भावुक नजर आ रहा है। जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है, उनका पूरा जीवन जो 81 साल उन्होंने यहाँ बिताए हैं, हर कोई उनके प्रत्येक उनके साथ बिताए हर पल को याद कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने हर किसी के साथ जो है शालीनता के साथ व्यवहार किया। जो कोई भी उनसे मिलने जाता था वह उनसे उतनी ही आत्मीय तरीके से मुलाकात करते थे जैसे वह परिवार का सदस्य हो। एक सरपंच के रूप में उन्होंने राजनीतिक कैरियर भी जो है शुरू किया था और उसके बाद एक सफल अधिवक्ता के रूप में उन्होंने जो है इनकम टैक्स के क्षेत्र में कार्य किया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया उस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसी के संस्कार थे कि उनके पुत्र अश्विनी वैष्णव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रेल मंत्री की उन्हें जिम्मेदारी दी थी तो उस समय कई तरह की अटकलें थी कि किस तरह का अनुभव रहेगा, किस तरह से वह इस व्यवस्था को संभालेंगे। लेकिन जो संस्कार दाऊलाल वैष्णव ने बचपन से ही अश्विनी वैष्णव को दिए थे, उन्हीं संस्कारों का परिणाम था कि निश्चित रूप से अब तक के सफल कार्यकाल रेल मंत्री के रूप में वो निभा रही हैं। रेल सेवाओं को सुदृढ़ किया है। जितने मजबूती के साथ वह रेल मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, आज उतने ही भावुकता के साथ वो नजर आ रहे हैं। सुबह से ही उनके चेहरे पर उदासी है, आंखें नम हैं और बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। और इस भावुक करने वाले क्षण में उन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ पूरे परिवार के लोग हैं, वो भी भावुक हैं, समाज का हर व्यक्ति भावुक है और कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को संबल दिया जाए। जी शिव प्रकाश, और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहता है तो उसका नाम जो होता है उससे ज्यादा उसका व्यक्तित्व याद किया जाता है। अगर हम अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव की बात यहाँ पर करें तो उनका व्यक्तित्व हमेशा लोगों को याद आएगा। वो छोटी छोटी बात, वो छोटी छोटी याद और किस तरह से बड़े शालीनता के साथ सभी से बात करते थे, जो उनका व्यवहार था वो उन्हें अलग बनाता था और वही व्यवहार, वही व्यक्तित्व अब हर किसी को हमेशा याद आएगा। सही कहा आपने कि हर व्यक्ति का जब वह इस दुनिया से विदाई लेता है तो उनके व्यक्तित्व को हर कोई याद करता है। दाऊलाल वैष्णव का व्यक्तित्व इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि शायद ही जोधपुर के सभी लोगों को पता है कि रेल मंत्री, देश के रेल मंत्री के पिता यहाँ रहते हैं। इतने साधारण तरीके से वो यहाँ निवास करते हैं कि पहले जब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री नहीं थे तब भी उस परिवार का जो चरित्र था, जिस तरह से लोगों से मिलने का तरीका था, वही रेल मंत्री बनने के बाद भी रहा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बेहद ही संजीदा, सामान्य और लो प्रोफाइल जिनको कहा जा सकता है कि रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका प्रयास रहता था कि अगर वह समाज सेवा के क्षेत्र में जो पीड़ित उनके पास आया है उनकी अगर कोई सेवा कर सके
उनका अगर कोई कार्य वह कर सके तो वो निश्चित रूप से पूरा प्रयास करते थे कि उसकी सहायता की जाए। परिवार में भी वह हमेशा एक मुखिया के रूप में सभी लोगों को एक यही शिक्षा देते थे कि कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई उम्मीद लेकर के आता है तो उस उम्मीद को पूरी करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो परिवार का हर सदस्य उतनी ही शालीनता से लोगों से मिलता है। आज भी लोगों से उनका जो संपर्क है वह भी बेहद शालीनता पूर्ण रहता है। अश्विनी वैष्णव भी हमने देखा है कि बिल्कुल सामान्य रूप में यहाँ जब आए थे, पहले भी जब यहाँ आए थे तो कहीं एक पिता से मिलने जो पुत्र आता है वही भाव उनके चेहरे पर थे। कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता था कि एक रेल मंत्री के रूप में वो यहाँ पहुंचे। तो यह सभी उनकी राहुल वैष्णव के संस्कार की ही देन है कि आज हम सभी इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पहुंचे हैं और पूरे परिवार को ढांढस बंधा है। बिल्कुल शिव प्रकाश, जरा इसको लेकर भी अपडेट दीजिए कि उनके परिवारजनों की अगर हम बात करें तो किस किस की मौजूदगी यहाँ पर है, कौन कौन यहाँ पर आया है? परिवार के जो उनके भाई आनंद प्रकाश हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा उनके जो भतीजे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। महिला सदस्य भी यहाँ परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंची है, जो इस पूरे कार्यक्रम जो हो रहा है उसकी साक्षी बनी है। तो परिवार का हर सदस्य, केवल परिवार का, मैंने बताया समाज का भी हर व्यक्ति, हर घर से कोई यहाँ पहुंचा है, क्योंकि उन परिवार के लिए नहीं पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और अब कुछ ही देर बाद जो है संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। उसके बाद भजनलाल शर्मा भी यहाँ से पुणे रवाना होंगे। जी शिव प्रकाश, और ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसका पहला स्कूल उसका घर होता है। उसका पहला स्कूल उसका घर इसलिए होता है कि वो अपने माता और पिता से कई तरह के संस्कार प्राप्त करता है। और अश्विनी वैष्णव के व्यवहार की जब हम बात करते हैं, उनका बिहेवियर, उनका नेचर जो है और उनके संस्कार, तो दिखाई देता है कि किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग रही है। जो उनके पिता है उन्होंने कैसे संस्कार उनको दिए। शिव प्रकाश, निश्चित रूप से यह कहना जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक शांत रह करके जिस तरह से उनके कार्य करने का तरीका है, चाहे कितने भी स्थिति आए, किसी प्रकार की परिस्थिति है, जिन परिस्थितियों में रेल मंत्री ने काम किया है वह उनके पिता का ही संस्कार है, उनके पिता के व्यक्तित्व की ही देन है। और माता पिता ने जो उन्हें संस्कार दिए हैं उसी संस्कारों की देन है कि आज वह इतने बड़े पद पर आसीन होने के बावजूद भी जब भी वह अपने रेल मंत्री के कार्यकाल के रूप में अधिकारी से मिलते हैं, चाहे वह फील्ड में रहते हैं। ठीक है शिव प्रकाश, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अंतिम संस्कार में सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर शामिल रहे और जोधपुर से लगातार लाइव तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो सीएम भजनलाल शर्मा चूंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पितृशोक ऐसे में यहाँ पर आए हैं जोधपुर से, ये तस्वीरें सांत्वना उनके द्वारा लगातार दी जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में मौजूद है। अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता थे दाऊलाल वैष्णव, उनका निधन हुआ और उसके बाद जो तमाम दिग्गज है वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जोधपुर आए हैं। उसी में से सीएम भजनलाल शर्मा भी है। राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके अलावा भी कई और चेहरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे।